मौजूदा समय में झारखंड के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक में हालांकि सरकारी विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों गांव टोले पड़े हुए हैं जहां बुनियादी शिक्षा की पहुंच आज तक नहीं हो पाई है। मुख्य मुद्दा शिक्षा को लेकर आज के दिन में है कि हमने 1950 में संविधान में कहा था कि 10 वर्ष में हम सभी बच्चों को शिक्षित करेंगे और ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई थी। 1960 तो कब खत्म हो चुका, आज से 47 साल पहले, लेकिन आज की बात यह है कि मेरे अनुमान से आधे बच्चे 6 से 14 वर्ष के वो स्कूलों में नहीं हैं, या तो उनका पंजीयन ही नहीं हुआ है या वो ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो ये स्थिति है कि पूरे देश, इतने बड़े देश के आधे बच्चे प्राइमरी स्कूल के, एलिमेंट्री स्कूल के स्कूलों में नहीं है, इससे शायद ज्यादा चिंताजनक बात हो नहीं सकती है। जिन गांवों में विद्यालय खोले गए हैं वहां भी दाखिले और ठहराव की दरें काफी शोचनीय बनी हुई हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच यह दर और भी कम है। संविधान के तमाम संकल्पों के बावजूद 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे पाना आज तक संभव नहीं हो पाया है। दरअसल शासक वर्ग के लिए शिक्षा का सवाल हमेशा से ही बहुत सतही रहा है। शिक्षित इंसान की जगह साक्षर इंसान पैदा किए जा रहे हैं। स्कूल को ही माना गया था वो जगह जहां पे समाज के विभिन्न तबकों के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। वहां दलित भी होगा और ब्राह्मण भी होगा, वहां पे स्वर्ण भी होगा और गरीब भी होगा। तो जिसे कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन, एक सामाजिक एकीकरण जो स्कूल में होना था, उसके बदले क्या हो गया कि इस ध्रुवीकरण से जो अमीर बच्चे हैं उनका एक अपना अलग हो गया और एक दलित बच्चों का अलग हो गया, आदिवासी बच्चों का अलग हो गया, मुसलमान बच्चों का अलग हो गया। तो इससे जो सोशल इंटीग्रेशन होना था उसका तो उल्टा हो गया। इस तरह से साक्षर हुए लोग दफ्तर की भट्टियों में झोंके जाते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगियां कोल्हू के बैल के समान एक ही जगह पर चक्कर काटते बीत जाती हैं। अब यह बिल्कुल साफ है कि शिक्षा के सवाल को समूची समाज व्यवस्था से जानबूझकर काट कर रखा गया है। झारखंड की आवाम का बहुत बड़ा तबका खेतीहर मजदूरों, छोटे मंझोले किसानों, झोपड़पट्टी के बाशिंदों, शिल्पकारों, दस्तकारों और सामाजिक आर्थिक हाशिए पर खड़े विशाल जनगण का है। इस तबके के अधिकांश बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। इन्हीं के बच्चे बनते हैं बाल मजदूर। लगभग आधे बच्चे हमारे अभी भी स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, और जो बच्चे जाते भी हैं वो क्या सीखते हैं और उनको क्या मिलता है, ये भी एक्सक्लूजन का सवाल है। सिर्फ यही नहीं कि कितने बच्चे बाहर हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे कौन से बच्चे बाहर हैं। इस सवाल पे जितनी भी अगर हम स्टडीज उठा के देखें और जो भी चीजें उपलब्ध हैं तो बहुत स्पष्ट है कि जो हमारे बच्चे बाहर हैं उनमें गरीबों, और गरीबों के अंदर भी अगर हम बात करें तो दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की और लड़कियों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। जो स्कूल से बाहर के बच्चे हैं उसमें लगभग 75% हमारे लड़कियां हैं, और उन लड़कियों में फिर
दलितों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। ये दिखते हैं बकरी और गाय बैलों के झुंडों के साथ बारिश में भीगते, धूप में सिकते और जाड़े में ठिठुरते। इधर समय के बदलाव के साथ ही झारखंड के बड़े शहरों से लेकर मझोले छोटे कस्बों तक में कथित पब्लिक स्कूल जगमग करती दुकानों की तरह खुलते जा रहे हैं। दूसरी समस्या है जो शिक्षा पिछले 12-13 साल में जो है भी, उसका बहुत ध्रुवीकरण हो चुका है। जो सबसे उच्च स्कूल में फीस देके पढ़ाई करते हुए वो तो आसमान छूने लगा है कि 2 लाख रुपया साल का फीस देने से, और दूसरी तरफ जो एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल होता था, शिक्षक होता था, उसको नकार के एक एजुकेशन गारंटी स्कूल जिसमें 500 रुपए का कोई शिक्षा कर्मी, तो जो खराब था उसको और खराब किया और जो अच्छा था वो और कहने के लिए अच्छा हो गया। तो ये जो अमीर गरीब का ध्रुवीकरण उसमें बहुत दिखता है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावक लंबी कतारों में खड़े रहने के साथ साथ तगड़ी फीस डोनेशन तक देने के लिए तैयार रहते हैं। इन स्कूलों में दिखेंगे लकदक बच्चे और चकमक अभिभावक। इनमें पढ़ने वाले बच्चे और अभिभावकों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि इनके लिए प्राथमिक शिक्षा के किसी अभियान की जरूरत है। दूसरी तरफ इन जगमगाते पब्लिक स्कूलों में आज भी बहुसंख्यक तबके के बच्चे दाखिला नहीं ले सकते। जिनके पास 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ नहीं, वे भला कहां से ला सकते हैं मोटी फीस, यूनिफॉर्म, बस्ता और महंगी किताबें। दरअसल ऐसे तबके के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय ही सबसे सस्ते और सर्वसुलभ शिक्षा केंद्र हैं। कोई भी स्टडी करके देखें कि समाज में पोएट्स या कवि जो बने वो कौन सी शिक्षा के बाद आए थे, जो बड़े वैज्ञानिक बने वो कौन सी शिक्षा के बाद आए थे, जो संगीतकार बने वो कैसी शिक्षा के बाद आए थे। अरे यार जो अच्छे पॉलिटिकल लीडर बने वो कहां से आए थे, क्या करके आए थे। तो आप साफ देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी शिक्षा करके जो आते हैं इस तरह की, जहां टाई लगाना जरूरी होता है कि उस शिक्षा के बाद ही बहुत उम्दा लोग बनते हैं। पर फिर भी सवाल ठीक है कि हमको इज्जत देनी चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए। अच्छी शिक्षा को का बताना चाहिए कि अच्छी शिक्षा किस प्रकार की है और कॉमन स्कूल सिस्टम की ओर जाना चाहिए। झारखंड में सबके लिए समान शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों से क्रेज द्वारा की जा रही है। शिक्षा मेरा एक अधिकार है। जिस तरह से हमारा जीने का अधिकार है उसी रूप में शिक्षा भी हमारा अधिकार है और सबको समान रूप में एक समान अवसर मिलना चाहिए। इस रूप में लागू करवाने में जनता के साथ मिल करके नीचे लेवल में, जमीनी स्तर पर, ग्राम सभा के स्तर में, जो गांव के स्तर में जो स्कूल है या स्कूल में जो ग्राम सभा के लोगों का जो जिम्मेदारी ये बनता है कि हम इसको समान रूप से और अच्छे ढंग से स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले गांव के लोगों को भी, ये प्रयास लगातार झारखंड के हर जिलों में कम से कम 16-17 जिला में तो लगातार ये प्रयास हो रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि हाशिए पर पड़े इन बच्चों की तकदीर बदलने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक कई योजनाएं चली, जिनसे हजारों हजार विद्यालय बने और उनमें सुविधाएं भी दी गईं। लेकिन
पुराने सरकारी विद्यालयों की बदरंग, उचाट और सूनी दीवारें, उबाऊ पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीके का सच यही है कि बच्चे इनमें खुद से खींचे नहीं आते। कुछ जो आ जाते हैं उन्हें ये विद्यालय अपने से नहीं लगते। सरकारी स्कूल को धीरे धीरे उसका क्वालिटी घटाया जा रहा है और उसका नतीजा ये है जो उसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि क्वालिटी अगर ना रहे, क्वालिटी खाली मतलब कंटेंट या मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग और करिकुला का बात नहीं है, क्वालिटी का साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़े हैं। जिस स्कूल में लड़की का अलग से टॉयलेट नहीं होगा, उस स्कूल में लड़की पढ़ने कैसे जाएगी? तो उस हिसाब से वो जो गरीब तबके का लोग है, गरीब तबके का बच्चे है, उसको शिक्षा से वंचित करने का एक प्रक्रिया चला रहा है पिछली 58 साल से। इन विद्यालयों के निर्माण और रखरखाव से समुदाय भी नहीं जुड़ पाता है और वे केवल तमाशबीन बने रहते हैं। सच कहा जाए तो सरकारी एजेंसियों और ठेकेदारों के बीच समुदाय की जगह ही कहां बची है। वास्तव में विद्यालयों का अपना लगने के लिए विद्यालयों के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन तक में समुदाय की सहभागिता जरूरी है। सरकारी विद्यालयों में समुदाय की बेरुखी और दिलचस्पी न होने के साथ ही शिक्षकों की भी समस्या है। यहां भी सरकार और समुदाय के बीच दूरी का एहसास होता है। कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तब भी आमतौर पर शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते। अगर आते भी हैं तो पढ़ाने में उनका मन नहीं लगता है। अगर पढ़ाते भी हैं तो उन्हें खुद नहीं मालूम कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है गुणवत्ता का। आप स्कूल तो खोल देते हैं, कुछ किताबें लगाते हैं, लेकिन बहुत सर्वे ये बताते हैं कि बच्चे जो स्कूल में आके छोड़ के चले जाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है अरुचि और उनकी जीवन से शिक्षा का न जुड़ना। तो बोझ बन जाता है, एक बोझ बन जाता है, केवल कंधों के ऊपर किताबों का बोझ ही नहीं, दिमाग के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक बोझ। और इस वजह से जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। फिर अब ये बहुत साल पहले कि सरकारी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़े, उसमें